नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनको इंसाफ मिलने की जगह अब तो उनके परिवार को ही धमकी दिया जा रहा है और उनके समर्थन में जितने लोग सड़क पे आए उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, हिम्मत तक नहीं हो रही है वहाँ की सरकार की कि उस पर जांच तक करे। बड़ा मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। मेरे साथ यादव जी मौजूद हैं, आप बिहार से ही आते हैं। आप लोग का क्या वाकई में जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं तभी खून खौलता है? जब एक बेटी बेबस सी महसूस हो रही है परिवार, तब आखिर क्यों विपक्ष का खून नहीं खौल रहा? ये सवाल पूछ रही है हिंदुस्तान के लोग। देखिए, विपक्ष जो है पूरी ताकत के साथ और पूरे तन मन धन के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है, जो आज के समय में लोकतंत्र की चौथा स्तंभ कही जाती थी, लेकिन आज के समय में वो जो है ना दलाल कही जा रही है, चाटुकर्ता कही जा रही है और देश में सरकार की वाहवाही लूट रही है। बताइए, 17,000 करोड़ रुपया जिस मीडिया को दिया जाता है, वो सरकार की तरफ से विज्ञापन, वो सरकार को की वाहवाही नहीं करेगी तो क्या किसी देश में पीड़ित से पूछेगी कि आपके साथ बलात्कार क्यों हुआ? वो मीडिया कभी पूछेगी कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके बच्चे को रोज़गार क्यों नहीं मिला, आपकी बच्ची जो है क्यों मर गई, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? ये सवाल जब होता है जब मीडिया निष्पक्ष हो। आज के समय की जो मीडिया है वो सरकार के गोद में खेल रही है और इतना बेशर्म मीडिया हमने नहीं देखा कि सरकार जो है अत्याचार कर रही है और मीडिया उसकी वाहवाही कर रही है। बताइए, नीट की छात्रा का जो बलात्कार हुआ, आपको याद होगा, निर्भया केस हुआ था। पूरे देश के लोग इंडिया गेट पे आ गए थे और पूरे देश की मीडिया ने उस समय उसकी न्याय के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसको जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और उसको फांसी दिया गया था और उनके जो भी परिवार के लोग थे उनको सुरक्षा दी गई थी Z+ की। और उनका एक भाई था जिसको राहुल गांधी जी ने अपने सहयोग से पायलट बनाया। लेकिन कभी राहुल जी ने ये नहीं कहा कि हमने आपके ऊपर एहसान किया। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक महामारी चली थी देश में जो है ना, जिसका नाम था कोरोना। उसमें जो है इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उस पर भी अपनी फ़ोटो चिपका दी कि मैंने ही आपको इंजेक्शन दिया है। तो एक जीतन राम मांझी हैं, आज के समय में जो है ना मोदी जी का अमृत पी रहे हैं। उस समय जो है मोदी जी के साथ वो नहीं थे, विपक्ष में थे। तो जीतन राम मांझी जी ने एक बात कहा था कि जितने लोग जो है कोरोना में डेथ किए हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी का तस्वीर छाप दो। उन्होंने एक बात उठाई थी। तो ये सरकार जो है करती इतना है, दिखाती इतना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पोलियो जो जब इस देश में महामारी फैली, मैं इसका जवाब ले लूं, लेकिन मैं इसलिए लेना चाहता हूं, क्या नीट की छात्रा के साथ जो हुआ उसका इंसाफ जो नहीं मिला, इसका जिम्मेदार नीतीश जी हैं, सम्राट जी हैं, या मोदी जी हैं, या सरकार है, या गोदी मीडिया? देखिए, कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से पकड़िए, कान ही पकड़ रहे हैं आप। कुल मिला के ये है कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी भी प्रचार करने गए थे कि आप हमको वोट दीजिए, अमित शाह जी भी गए थे कि हमको वोट कीजिए, नीतीश कुमार जी भी वोट मांग रहे थे। यानी कि एक ही थाली के साथ चट्टे बट्टे हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, सम्राट चौधरी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हो। अगर ये बेटी अगर अमित शाह जी की घर की बेटी होती, या नीतीश कुमार की खुद की बेटी होती, या सम्राट चौधरी की खुद की बेटी होती, या समझिए कि प्रधानमंत्री जी की, या राष्ट्रपति जी की, या किसी बड़े नेता की, या किसी अडानी की बेटी होती, या अंबानी की बेटी होती, या बड़े पूंजीपति जी मीडिया के जो है ना सुभाष चंद्रा के घर की बेटी होती, और उसके साथ इस तरह से हादसा होता और उसकी इस तरह से हत्या कर दी जाती, हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने साजिश करके उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो और जो है बीमार होती चली गई, और उसके बाद भी उनका जी नहीं भरा तो उनको जो है ना इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भेज करके जो है ना डिमोलाइज कर दिया गया। और उसके बाद आरोपियों को जो है तत्काल जो है अरेस्ट करने के बजाय उनके माँ बाप का DNA टेस्ट हो रहा है। ये किस कानून में लिखा है कि माँ बाप का DNA टेस्ट होगा? अरे टेस्ट हमेशा आरोपी का किया जाता है, और जब उसका DNA ही टेस्ट करना था तो यूरिन की जांच जो होती है ऐसे पेशेंटों की इमीडिएटली होती है। 48 घंटे के बाद यूरिन का जांच क्यों किया गया? यह सवाल उठता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। और जानते हैं ये सेक्स रैकेट जो है ना चलाने वाले जो लोग हैं, ये बड़े बड़े मंत्री बिहार सरकार के और बड़े बड़े IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसरों को लड़कियां सप्लाई करते थे। इसीलिए जिसने नाम लिया, आप तो नाम नहीं ले रहे हैं, शायद आप डर रहे हैं, लेकिन जिसने नाम लिया वो जेल में है। पप्पू यादव ने नीतीश जी के बेटे का नाम लिया, जेल में है। फिर उसके बाद अमिताभ दास जो पूर्व IPS है, उन्होंने नाम लिया, वो भी जेल में है। अगर आप नाम लेंगे तो पता नहीं आप भी जेल में। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ और घटना बिहार की है, और जिस चीज़ को हम नहीं देखे हैं और जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम उसके बारे में किसी का नाम लें, ये चीज़ गलत हो जाता है। लेकिन आपके नेता